सुप्रभातम। मैं कक्षा 7 का प्रथम पाठ सुभाषितानि के श्लोकों का अध्ययन कराऊंगी। 5 श्लोक हमने पहले पढ़े थे। छठा श्लोक है वह इस प्रकार है। क्षमा वशीकृति लोके क्षम्या किं न साध्यते शांति खड्ग करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। इसका अन्वय है वो इस प्रकार है। क्षमा लोके वशीकृति क्षम्या किं न साध्यते यस्य करे शांति खड्ग अस्ति तस्य दुर्जनम किम न करिष्यति, अर्थात किंचन अपि न करिष्यति। इसके शब्दार्थ है वह इस प्रकार है। क्षमा वशीकृति लोके अर्थात संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है और इसका विच्छेद इस प्रकार होगा। क्षमा वशीकृति ही धन लोके, फिर है ना सद्भि। इसका संधि विच्छेद इस प्रकार होगा। न धन असद्भि, और इसका अर्थ होगा असज्जन लोगों के साथ नहीं। फिर है शांति खड्ग अर्थात शांति की तलवार। करे अर्थात हाथ में। इसका सरलार्थ है वह इस प्रकार है। संसार में क्षमा रूपी वशीकरण मंत्र है। क्षमा से कौन से कार्य साध्य नहीं होते, अर्थात क्षमा से सभी बड़े बड़े कार्य पूर्ण हो जाते हैं। जिसके हाथ में शांति की तलवार है उसका दुर्जन यानी दुष्ट व्यक्ति भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। भाव यह है कि सदा क्षमा भाव रखना चाहिए और क्षमा संसार में वशीकरण मंत्र के समान है जिसे हम सभी को अपना बना सकते हैं। इस प्रकार यह सभी श्लोक पूरे हुए हैं और इसके प्रश्न उत्तर है वो अब मैं कराऊंगी। पहला प्रश्न है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। इसमें सभी श्लोकों को सस्वर गाना है, ये इसका आप घर पर अभ्यास करें। दूसरा है यथा योग्यम श्लोका अंशान मेलयत। इसमें श्लोक के अंशों का मिलान करना है। क और ख भाग जो दिए हुए हैं उनको सही से मिलान करना है। पहला है धन धान्य प्रयोगेषु, फिर इसको मिलाएंगे हम विद्यायाः संग्रहेषु च। फिर दूसरा है विस्मयो न हि कर्तव्यम, इसको मिलाएंगे बहुरत्ना वसुंधरा। सत्येन धारिते पृथ्वी, इसको मिलाएंगे सत्येन तप्ते रविः। फिर सद्बुद्धि विचारम विवादाम मैत्री च, इसको मिलाएंगे नासद्भि किंचित आचरेत। फिर पांचवा है आहारे व्यवहारे च, इसको मिलाएंगे त्यक्त लज्ज सुखी भवेत्। इसका तीसरा प्रश्न है एकेन पदेन उत्तरत्। एक पद में इसका उत्तर देना है। क है पृथ्व्याम कति रत्नानि, कति रत्नानि, तो इसका उत्तर होगा त्रीणि। फिर ख वाला है मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, तो इसका उत्तर होगा पाषाण खंडेषु। फिर ग है प्रश्न पृथ्वी केन धार्यते, केन धार्यते, तो इसका उत्तर होगा सत्येन। फिर वर्ग है के है संगति कुर्वीत, तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे सद्बुद्धिः। फिर अण प्रश्न लोके वशीकृति का, तो इसका उत्तर होगा क्षमा। चौथा प्रश्न है रेखांकित पदानि अधिकृत प्रश्न निर्माण गुण। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। इसमें क्या है सत्येन वाति वायुः, तो सत्येन पे रेखांकित पद है तो इसका प्रश्न हम इस प्रकार बनाएंगे केन वाति वायुः। फिर ख नंबर का प्रश्न जो इसमें दिया हुआ है सद्बुद्धि एव सहासित है। अब इसमें रेखांकित पद है सद्बुद्धि और इसका उत्तर प्रश्न हम बनाएंगे के एव सहासित। फिर प्रश्न ग है वसुंधरा बहुरत्ना भवति, तो इसमें रेखांकित पद कौन सा है वसुंधरा। तो इसके आधार पर हम प्रश्न निर्माण करेंगे वो इस प्रकार होगा का बहुरत्ना भवति। फिर घ है विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्त लज्ज सुखी भवेत्। अब इसमें रेखांकित पद है विद्यायाः, तो इसका प्रश्न निर्माण बनेगा कस्याः संग्रहेषु त्यक्त लज्ज सुखी भवेत्। फिर पांचवा अण है सद्बुद्धि मैत्रीम कुर्वीत। अब इसमें रेखांकित पद है मैत्रीम के ऊपर, तो इसका प्रश्न निर्माण हम इस प्रकार करेंगे
सद्बद्धि काम कुर्वीत। प्रश्न 5 है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यानी प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। क है इसमें कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः, तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा दाने तपसि शौर्ये विज्ञाने विनये नये च विस्मयः न कर्तव्यः। फिर प्रश्न ख है पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि कानि, तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च सन्ति। फिर प्रश्न ग त्यक्त लज्जः कुत्र सुखी भवेत्, तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे त्यक्त लज्जः धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च सुखी भवेत्। छठा प्रश्न है मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसार लिखत। इसमें जो मंजूषा में जो पद दिए हुए हैं उनको देख करके लिंग के अनुसार उसमें लिखने हैं। इसमें मंजूषा में शब्द है रत्नानि, वसुंधरा, सत्येन, सुखी, अन्नम, वहीन, रवि, पृथ्वी और संगतिम। इसमें 3 भाग बने हुए हैं। पहला है पुल्लिंग का, दूसरा स्त्रीलिंगम, तीसरा नपुंसकलिंगम। तो पुल्लिंग में आएगा पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द में हम लिखेंगे सबसे पहले रिक्त स्थान में सुखी, जो कि पुल्लिंग शब्द है। दूसरा है वहीन है, यह भी पुल्लिंग शब्द है। और तीसरा शब्द हम लिखेंगे इसमें रविः। फिर स्त्रीलिंग शब्द लिखेंगे, उसमें पहला शब्द हम लिखेंगे संगतिम, फिर वापस दूसरा शब्द हम लिखेंगे पृथ्वी, और तीसरा शब्द हम लिखेंगे वसुंधरा। फिर इसके बाद नपुंसकलिंगम में पहला शब्द हम लिखेंगे अन्नम, दूसरा रत्नानि, तीसरा सत्येन। प्रश्न 7 अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति, तो इनमें से धातु कौन सी है उसका नाम लिखना है। पद इधर दिए हुए हैं और इधर धातु वाला कॉलम खाली है, उसमें हमें लिखना है। सबसे पहला दिया हुआ है जैसे करोति, करोति में कौन सी धातु है, क्री धातु। फिर दूसरे नंबर पर पश्य दिया हुआ है, पश्य में कौन सी धातु आएगी, दृश्य धातु। फिर तीसरा है भवेत, भवेत में कौन सी धातु आएगी, भू धातु। फिर अंतिम दिया हुआ है तिष्ठति, तिष्ठति में कौन सी धातु आएगी, स्था धातु। इस प्रकार इसके प्रश्न उत्तर भी पूर्ण हुए। अब इनका घर पर अभ्यास करें। धन्यवाद।